न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। न्यूज फॉर नेशन पेश करता है दिन भर की 10 वैसी खबरें जो सुर्खियों में रही। शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। चिराग को लगा बड़ा झटका। दरअसल बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल मढ़ौरा विधानसभा सीट से लोजपा रामविलास की प्रत्याशी सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया है। सीमा सिंह को चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया था। सीमा सिंह ने एक दिन पहले ही शुक्रवार को नामांकन किया था और सीमा सिंह का नामांकन रद्द होने से एनडीए को बड़ा नुकसान हो गया है और अब इस सीट पर सिर्फ राजद और जनसुराज के बीच मुकाबला है। वहीं नामांकन करने के बाद फूट फूट कर रोने लगे गोपाल मंडल। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और इसी कड़ी में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने भी गोपालपुर से नामांकन दाखिल किया और नामांकन दाखिल करने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगे, जिसका वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वहीं जनसुराज पार्टी के संस्थापक अभिराम शर्मा ने शनिवार को जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन में बड़ी संख्या में समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। उन्होंने कहा कि वे जनसुराज के सिद्धांतों और प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए समर्पित रहेंगे। शर्मा ने कहा कि जनसुराज सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि लोगों की आवाज और व्यवस्था परिवर्तन का अभियान है। वहीं भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों में उपचुनावों के मतदान वाले दिन सवेतन अवकाश की घोषणा की है। आयोग ने यह घोषणा शनिवार को की है और इस ऑर्डर में चुनाव आयोग ने कहा है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 135 के अनुसार किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपकरण या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति जो लोकसभा या किसी राज्य संघ शासित प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में मतदान करने का हकदार है, उसे मतदान वाले दिन सवेतन अवकाश दिया जाए। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन पूरा हो गया है। वहीं पहले चरण के नामांकन में ही बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। दरअसल जहां नवीन कुमार नाम के उम्मीदवार ने 2 राजनीतिक दलों से नामांकन किया है, 2 पार्टियों के सिंबल यानी वीआईपी और आरजेडी से नामांकन दाखिल करना सभी को हैरान कर दिया और देखिए पहले ही नामांकन में ये बड़ी गड़बड़ी सामने आई। वहीं चिराग पासवान मिले गृह मंत्री अमित शाह से। बिहार चुनाव को लेकर के सियासी हलचल तेज है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पटना के एक होटल में मुलाकात की। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात एनडीए गठबंधन की चुनावी रणनीति को और मजबूत करने के उद्देश्य से हुई है। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए की खासियत और ताकत यह है कि सभी सहयोगी दल एक दूसरे का हाथ पकड़कर मिलजुल कर रहते हैं और एनडीए एक ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहा है। इसी के साथ महागठबंधन में सीटों को लेकर के सहमति नहीं बनी है, जिसका खामियाजा यह है कि महागठबंधन 10 सीटों पर आमने सामने। इसी बीच बात करें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राहुल शर्मा को जहानाबाद सीट से पार्टी सिंबल दे दिया और बता दें कि कुछ दिन पहले ही राहुल शर्मा जेडीयू छोड़कर के राजद का दामन उन्होंने थामा था। वहीं एनडीए में जहां सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो चुकी है, तो वहीं महागठबंधन में अब तक सीट बंटवारे को लेकर के सहमति नहीं बनी है। पहले चरण के नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। महागठबंधन में टकराव भी साफ देखा जा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव प्रत्याशियों को सिंबल भी बांट रहे हैं। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत कुमार को एक बार फिर टिकट दिया। अजीत कुमार बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकेंगे। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी करेंगे जनसभा। जी हां, बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का नामांकन खत्म हो चुका है। वहीं एनडीए की चुनावी सभाएं शुरू हो गई है और अब पीएम मोदी जो है वो 23 अक्टूबर को चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा ने पीएम मोदी की सभाओं की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 12 जनसभाओं का जिक्र किया गया। वहीं चलते हैं आखिरी खबर की ओर। बिहार में एक और सरकारी इंजीनियर काले धन के आरोप में घिर गया है। दरअसल निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता संजीव कुमार के पटना स्थित घर और कार्यालय पर छापेमारी की। जांच के दौरान टीम ने उनके आवास पर दफ्तर से 10 बेशकीमती फ्लैटों की दस्तावेज और इसी के साथ साथ बात करें तो 7 लाख रुपए से अधिक पैसे जो है वो बरामद किए। इसी के साथ म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार में निवेश से जुड़े कागजात बरामद किए गए। वही प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक इन जो भूखंडों की कीमत है वो करोड़ों में मिली है। तो ये थी दिन भर की 10 वैसी खबरें जो सुर्खियों में रही। न्यूज फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।